हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन विद रवि डेमला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी नंबर लेने के लिए टर्नओवर लिमिट क्या है और जीएसटी नंबर लेना किन लोगों के लिए ज़रूरी है, किन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरी अब तक जीएसटी से रिलेटेड 4 वीडियो आ चुकी हैं जो जीएसटी के कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर करती हैं। मेरे चैनल की सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर मेरे चैनल की सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज के टॉपिक में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें कवर करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो लोग गुड्स में डील करते हैं उनके लिए टर्नओवर की लिमिट है 40 लाख। अगर टर्नओवर 40 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है तो उनको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। सर्विस प्रोवाइडर के केस में लाइक प्रोफेसर, डॉक्टर और जो लोग जॉब वर्क की सर्विसेज देते हैं उनके लिए टर्नओवर की लिमिट है 20 लाख। अगर उनकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर एक्सीड करती है तो उनको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी हो जाता है। थर्ड टाइप का बिजनेस होता है जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की सर्विसेज एक साथ देते हैं, लाइक रेस्टोरेंट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल भी दिया जाता है और उनको सर्विसेज भी दी जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी जीएसटी की टर्नओवर की लिमिट है 40 लाख। जब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट आप पर पेनल्टी लगा सकती है और एक्सीड की गई सेल के ऊपर जीएसटी भी पे करना होता है। अब बात करते हैं, कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जहां पर टर्नओवर की लिमिट कुछ और है। जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, इनमें गुड्स की भी लिमिट 10 लाख है एंड सर्विसेज की लिमिट 10 लाख है। और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, इनमें गुड्स के केस में लिमिट है 20 लाख, सर्विसेज के केस में लिमिट है 20 लाख। इसके अलावा बची हुई सभी स्टेट और जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, इनमें गुड्स की लिमिट है 40 लाख एंड सर्विसेज की लिमिट है 20 लाख। अब हम बात करते हैं बिजनेस के टाइप की। बिजनेस ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों भी हो सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस क्या होते हैं, मीन्स जो लोग ई कॉमर्स साइट्स पर डील करते हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मीशो, इन पर जीएसटी लेने की लिमिट ज़ीरो है। मीन्स आपको बिजनेस स्टार्ट करते समय ही जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दूसरा ऑफलाइन बिजनेस होते हैं, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं, उनकी लिमिट 40 लाख भी है, 20 लाख भी है सर्विसेज के केस में। और कुछ बिजनेसेस होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों यूज़ करते हैं। लाइक एक इंसान ने एक शॉप खोल रखी है, उस शॉप पर वह ऑनलाइन भी सामान बेचता है और ऑफलाइन भी सामान बेचता है। उस केस में भी जीएसटी के टर्नओवर की लिमिट ज़ीरो देखी जाएगी। मीन्स उसका बिजनेस स्टार्ट होने के साथ साथ ही उसको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी किन लोगों के लिए है। फर्स्ट, इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है, मीन्स आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान को बेचते हैं, तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। उसके लिए आपको लिमिट नहीं देखनी, उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। सेकंड, कैजुअल पर्सन। अब समझने की बात यह है कैजुअल पर्सन कौन होते हैं। सपोज दैट दिल्ली में एग्जीबिशन लगा हुआ है 14 दिन का, 1 महीने का। आप राजस्थान, बिहार, किसी भी स्टेट से आए दिल्ली में बिजनेस करने के लिए उन एग्जीबिशन में। वहाँ पर जैसे ही आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको कैजुअल टैक्स पर्सन के तौर पर आपको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी हो जाता है। थर्ड है एनआर पर्सन। नॉन रेजिडेंट पर्सन के केस में भी इमीडिएट बेस पे आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होता है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर की, लाइक अमेज़ोन, मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट। ऐसे लोगों के लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। और जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं लाइक ई कॉमर्स सेलर्स, उनके लिए भी जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। उनको अपनी सेल नहीं देखनी कि 40 लाख है, 20 लाख है। उनको बिजनेस स्टार्ट करते ही जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं पेइंग आरसीएम की। इस पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आरसीएम होता क्या है? आरसीएम होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म।
इसके अंदर जब जीएसटी की लायबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर ना लग करके जो सर्विस रिसीवर होता है उसकी लायबिलिटी बन जाती है जीएसटी देने की, उसको हम आरसीएम कहते हैं। ऐसे केस में भी जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है उस पर्सन के लिए जो सर्विस रिसीवर है। अब हम बात करते हैं आईएसडी की, मींस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी जीएसटी की लिमिट नहीं देखनी है, उनको बिजनेस स्टार्ट करते ही जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं OIDAR की। OIDAR मीन्स ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। अब ये है क्या? इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर हम इस पर डिटेल में बात करते हैं तो ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। इस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, लाइक आप ई बुक बाई कर ली, आपने नेटफ्लिक्स से कोई मूवी डाउनलोड कर ली, वहाँ से कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो ये सब OIDAR सर्विसेज में आते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। इन सभी पर्सन के लिए जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना किन लोगों के लिए ज़रूरी है और किन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में